हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ सुशांत मुखर्जी वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गोरखपुर का। दीपक, जाहिर तौर पर बड़ी सौगात आज देने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर तस्वीर शहर की बदली हुई है, लेकिन 24 के एंगल से देखें तो कितना महत्वपूर्ण पीएम का ये दौरा। क्या ये मान ले कि आगाज होने जा रहा है 24 की इस जंग की रणभेरी पीएम आज खुद बजाने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा राहुल, क्योंकि जब जब भी प्रधानमंत्री चुनाव के ठीक पहले आते हैं गोरखपुर, तब तक यही स्थिति बनती है। आज भी जब गोरखपुर में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि आज जो कार्यकर्ताओं में वो जोश भरेंगे वो 24 तक इसी तरह से जारी रहेगा और पूर्वांचल फतेह के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का मिशन 80 बीजेपी लक्ष्य लेकर के चल रही है, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे से और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं राहुल, तो 60 पॉइंट पे बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को 200 से 300 लोगों को एक साथ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है और उन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत ये लोग करेंगे, फूलों की बरसात करेंगे उनके काफिले पे। साथ ही कई जगहों पे जहां पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं उन रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। आम लोगों को वहां पे जाने की परमिशन नहीं है, हालांकि कार्यकर्ता वहां पे जा सकते हैं और अपने नेता का स्वागत कर सकते हैं। अगर सियासी रूप से बात करें तो सियासी रूप से पीएम का दौरा बेहद अहम है। अगर हम इसके पहले के दौरों की बात करते हैं राहुल, चाहे हम 2017 के चुनाव के पहले 2016 में प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें, 19 के चुनाव के पहले जब प्रधानमंत्री आए तो उसकी बात करें, या फिर 21 में जब प्रधानमंत्री आए तो उसकी बात करें, हर दौरे में गोरखपुर को उन्होंने सौगात दी है। फर्टिलाइजर, एम्स, आरएमआरसी, साथ ही यहीं से उन्होंने किसानों के लिए उनके खाते में पैसा भेजने की भी शुरुआत की थी। तो निश्चित रूप से जब जब पीएम गोरखपुर पहुंचे हैं तब तब यहां से पूर्वांचल की जो सियासी जमीन है बीजेपी की, वो कहीं न कहीं और उपजाऊ हुई है। और इस बार जो पीएम का दौरा है निश्चित रूप से गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरे से इसका बड़ा असर जाने वाला है। और अभी से बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह दौरा उनके लिए संजीवनी साबित होने जा रहा है। राहुल, जाहिर तौर पर संजीवनी साबित होने जा रहा है। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, अगर जिस तरीके से वाराणसी को कुछ सौगात दी जाती है या वहां कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका फायदा आसपास के जिलों का होता है। भदोही की बात करें, मिर्जापुर, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सभी जिलों को फायदा होता है। इस बात की तस्दीक कई बार हो चुकी है। आज जिस तरीके से एक देखे कि वृहद स्तर पर योजनाओं का फायदा या परियोजनाओं का फायदा होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम, क्योंकि वाराणसी से कैसे प्रधानमंत्री साथ देते हैं कई सीटों को, उसमें कई सीट ऐसी, आजमगढ़ जो कि उपचुनाव में लौट के आई, लेकिन जौनपुर की सीट जहां बीजेपी का, हालांकि 2 सीटें मछली शहर और जौनपुर की बात की जा रही है, जौनपुर की सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई। ऐसी और भी सीटें हैं पूर्वांचल की। तो ऐसे में क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है, जनसभा में क्या कुछ सुनने को मिल सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप इस तरीके से समझिए कि चुनावी साल में प्रवेश कर चुकी है बीजेपी और चुनावी साल में सबसे पहले मिशन 2024 का जो जीत का मंत्र है वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 12,000 करोड़ का तोहफा देने वाले हैं, जिनमें जैसे कि आपने बताया कि ये तोहफे सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि पूर्वांचल तक में काम आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होते हैं। जिस तरीके से बीएचयू में निर्माण होता है, जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार हो रहा है, ये सिर्फ पूर्वांचल या बिहार तक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में ये तोहफा जो है वो पूरे देशवासियों के लिए काम आता है। बनारस में जो विकास होता है उसका लाभ हर कोई उठाता है। बनारस में 12,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा वाजिदपुर में जो सभा होगी, जहां पर दोपहर के 3 बजे से एंट्री दी गई है, वहां पर 50,000 लोगों के जुटान का वहां पर व्यवस्था की गई है। तो एक तरीके से माने कि 2024 की तैयारियों का शंखनाद वाराणसी से होने वाला है। इसके अलावा वाराणसी के BLW गेस्ट हाउस में, जहां पर कि प्रधानमंत्री को रात्रि विश्राम करना है, वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक टिफिन बैठक भी होगी। खास बात यह भी है कि उस टिफिन बैठक में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी के नवनियुक्त पार्षद जीते हैं, उन्हें तक बुलाया गया है। तो आज समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से तैयारी हो रही है चुनाव की, कि पार्षद लेवल के भी जो नेता है उन्हें भी वहां पर आमंत्रित किया गया है टिफिन बैठक में प्रधानमंत्री के साथ। तो क्या जीत का मंत्र होगा और किस तरीके से प्रधानमंत्री चुनाव की इन तैयारियों का शंखनाद का आगाज कर रहे हैं, वो वाराणसी से देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की सत्ता तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है और
उत्तर प्रदेश में अगर पैठ बनानी है तो पूर्वांचल को जीतना बेहद अहम होता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर पूर्वांचल पर रहता है, क्योंकि पूर्वांचल के साथ साथ यहाँ पर बिहार भी सटा हुआ है, बिहार के भी कई सीटों का यहाँ पर असर होता है। और इसीलिए पूर्वांचल में जो सीटें कमजोर हुई हैं उस पर तो बीजेपी की नजर है ही। साथ ही आजमगढ़ और जौनपुर का जैसे आपने नाम लिया, आजमगढ़ में री इलेक्शन में बीजेपी ने जीत भले ही दर्ज की हो, पर वहां पर भी बीजेपी की खास नजर है, जौनपुर में भी खास नजर है। और साथ ही हर एक सीट पर वो अपनी दावेदारी प्रबल करना चाहते हैं ताकि आने वाला जो चुनाव है उसमें अधिक से अधिक सीटें हासिल हो सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो राज्य ऐसे हैं, अगर इन दो राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर लिया किसी भी पार्टी ने, उसका दिल्ली का टिकट पक्का हो जाता है। ऐसे में मिशन 2024 के जीत का आगाज का जो मंत्र है वो वाराणसी से प्रधानमंत्री देने वाले हैं, और साथ ही 12,000 करोड़ का वो तोहफा जो आम जनता के साथ साथ देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं उनके लिए भी बेहतर सेवा के प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ आप। सुशांत, रुक करते हैं दीपक का। दीपक, जरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता दीजिए पीएम का गोरखपुर को लेकर, क्योंकि दर्शक जो भी न्यूज स्टेट को ट्यून किए होंगे उनको पता चले कि क्या कुछ अहम प्रोग्राम गोरखपुर में पीएम का। देखिए 2:15 बजे का वक्त है राहुल गोरखपुर आने का प्रधानमंत्री का। 2:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो गीता प्रेस आएंगे। 2:30 बजे गीता प्रेस पहुंचेंगे और 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक गीता प्रेस रहेंगे। 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें लीला चित्र मंदिर जाएंगे, जो 200 साल पुराने भगवान के तमाम हाथ से बने हुए चित्र हैं उसका वो दर्शन करेंगे। और इसके बाद से गीता प्रेस के कर्मचारियों से भी मिलेंगे, गीता प्रेस के ट्रस्टियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो प्रिंटिंग एरिया है जहां पे गीता प्रेस की पुस्तकें छपती हैं वो वहां पे जा सकते हैं और वहां पे उस एरिया का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद पीएम का संबोधन होगा गीता प्रेस को लेकर के, गीता प्रेस के गौरवशाली 100 साल के इतिहास को लेकर के पीएम अपनी बात रख सकते हैं। पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम है। इसके बाद से पीएम गीता प्रेस से निकलेंगे और 3:30 पर वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पे 15 से 20 मिनट का उनका कार्यक्रम है, जहां पीएम वंदे भारत जो ट्रेन यहां से गोरखपुर से चलाई जा रही है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 498 करोड़ का जो गोरखपुर स्टेशन को पुनर्निर्माण करने का पूरा प्रोजेक्ट है उसका वो शिलान्यास करेंगे। सिटी सेंटर के रूप में पूरे इस गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हो रहा उसको बनाया जा रहा है राहुल। और इसके बनने से निश्चित रूप से जो पूर्वांचल के साथ साथ बिहार से, नेपाल से तमाम लोग जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आकर के यात्रा करते हैं उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। और इसके बाद से प्रधानमंत्री यहां से